स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, सियासी सरगर्मियों के हवाले से हम आप तक बार-बार जो यहाँ का सियासी मंज़रनामा है, उस हवाले से बात करते हैं और बहुत सारी शख्सियात हैं जम्मू कश्मीर में, जिनके साथ हम बार-बार बात करते हैं यहाँ की सियासत के हवाले से। और आज जिस शख्सियत जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ये है यानी जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के प्रेज़िडेंट जीएम शाहीन साहब। शाहीन साहब, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरा। थैंक यू वेरी मच। शाहीन साहब, जानना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, तो इसका मौक़िफ़ क्या है? बेसिक मौक़िफ़ क्या है? ये देखिए, हम लोग वो पहले भी थे। जी। एक ज़माने में मुफ्ती साहब हमारे साथ पार्टी में रहा करते थे। जी। अब जब वो अलग हुए तो फिर आपको याद होगा मोहम्मद गुलजार एक्स यूनियन होम मिनिस्टर मेरे जी। फ्रॉम शांगस अनंतनाग से एंड तब 5-6 सीटें भी थी। लेकिन पिछले 5-6 सालों से बिकॉज़ जब आफ्टर एब्रोगेशन फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव हुए, इसमें 2-4 हमारी चेयरमैन वगैरह भी आई। बदनसीबी ये रही कि असेंबली में हम लोग कोई ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सके बिकॉज़ उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न्स है। बट अल्टीमेटली हम लोगों ने जब 2019 का एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल, वी सपोर्टेड द पीपल ऑफ कश्मीर। हमने वॉकआउट किया पार्लियामेंट से 19 मेंबर्स लेकर। एंड उस टाइम पर मुझे लग रहा है कि एक ममता बनर्जी और खाली एक हमारी पार्टी है जिनने 2019 इवन की वाज दैट टाइम आल्सो एले पार्टनर होने के बावजूद भी बिकॉज़ हर एक पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, तो वी वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट कि 370 को यहाँ तोड़ा जाए। बट आज जहां तक बात है कि स्टेटहुड का वापसी पर, बट वी होपफुली एंड वी आर डूइंग द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। शाहीन साहब, जो आज की सूरत हाल है, जिस यहाँ पे सियासी पस मंज़र को आप किस तरह देखते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है जम्मू कश्मीर में? पॉलिटिकल वैक्यूम आपका बहुत ज्यादा है बिकॉज उसके पीछे 2 रीजंस है कि एक, लोगों ने जो वोट दिया उन्होंने उस वक्त वोट शायद स्टेटहुड को लेकर दिया, बिजली पानी को लेकर दिया या गैस वगैरह जो भी या हाउसिंग वगैरह। ऑब्वियसली उसमें सीएम साहब तो जानते थे कि यूनियन टेरिटरी में उनकी इख्तियारात क्या है, लेकिन अवाम को शायद इस बात का पता नहीं था। और आज आप जानते हैं कि अवाम बड़ी नाराज है बाकी सब चीजों को लेकर। अब यहाँ फिलहाल कोई करंट इलेक्शन तो है नहीं, एक पंचायत है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी का आने वाले दिनों के बाद, बिकॉज अभी पूरा फोकस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिहार की तरफ लगा हुआ है जैसे आप जानते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां के इलेक्शन है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, आई कांट से इट स्टेट, इट इज यूनियन टेरिटरी जस्ट लाइक दादर नगर हवेली, नॉट लाइक दिल्ली। मैं क्लियर कर दूं 2-3 चीज पॉइंट जो शायद लोगों को नहीं पता। आपका पुलिस दिल्ली में भी नहीं है, यहाँ भी आपके पास नहीं है, बट यहाँ पर रेवेन्यू भी नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं है। पुलिस क्लियर इट। जब आप आवाम के सामने जाते हो, आप ये 2-3 चीजें अगर आप क्लियर करते हो कि आपका रेवेन्यू एंड आपका जो है फॉरेस्ट भी आपके पास नहीं है, तो ये वी आर जस्ट लाइक दादर नगर हवेली, नॉट लाइक दिल्ली। जो है, जो दादर नगर हवेली की सिचुएशन है वो हमारी सिचुएशन है, हम वही चीज मान के चलते। तो उसमें आप कल चीफ मिनिस्टर भी बनते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हो, उसमें क्या कर पाओगे आप? दैट इज क्लियर। लेकिन लोग इसमें पिस जाते हैं। लोगों का जब जो ही वो मौजूदा सरकार के पास अप्रोच करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बदनसीबी, तो आप मानते हैं कि एलजी इंतजामिया और मौजूदा सरकार के दरमियान तालमेल नहीं? मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको इससे पहले एक पंचायत, एक म्युनिसिपल काउंसिल को 3 करोड़ रुपए मिला करता था डेवलपमेंट फंड। इफ आई कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी विलेज, उसको मनरेगा का 1 करोड़, आपका जनाब सीडीएफ का 1 करोड़ एंड डीडीसी बीडीसी मिला के 1 करोड़, दैट मींस एक गांव को डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़। वी कांट हैव 10,000 दिस टाइम, राइट? एक सेकंड कि लास्ट ईयर जो रिटायर हुए हैं हमारे एम्प्लॉय इरिगेशन के, पीएचई के, उनका अभी तक जो है आपका वो जीपी फंड वगैरह नहीं मिला है बिकॉज हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है। आरएनडी पर भी इस पोजीशन में नहीं है, वो कहीं पर 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा उठाते जो होता हुआ करता था पहले कि चलो 1-2 किलोमीटर कहीं पर और भी है कि वहां पर भी हम लोग डेवलपमेंट करें। बिकॉज सब कुछ मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही रोड जाती है, वो जाती है दिल्ली। नो अदर रोड, नो अफ्रीका, नो चाइना, नो अमेरिका, only single road, that is Delhi.
तो आप प्यार करिए हमसे करिए, लड़िए हमसे करिए, दोस्ती करिए हमसे करिए, ठीक है। जब तक कि आप दोस्ती नहीं करोगे कुछ बनने वाला नहीं। तो लोग बार बार सपोर्ट करते हैं नहीं जैसे कर, यही तो प्रॉब्लम है कि काश देखिए, सी आई विल लेट यू बीइंग फ्रेंडली, आई एम नॉट टेकिंग दिस एज सीरियस कि यार मैं लोगों के सामने किसी चीज को हाइड नहीं करना चाहता हूँ। वी हैड अ वंदे भारत ट्रेन हियर, इट वाज सपोज्ड टू इनॉग्रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों लेट हुआ? एंड दो तीन चीजें हैं कि मैंने अपने इलेक्शंस में भी ये बात बार बार कही कि हमें बदनुमा दाग लगे, नो डाउट, बिकॉज जम्मू इज ऑल्सो इन्वॉल्व, जम्मू एंड कश्मीर, देन इट स्टेट, राइट। तो मैंने कहा कि ये जो एक जमाने में जिसको खान साहब कहा करते थे दिल्ली के अंदर, नो इट इज टेररिस्ट, तो इस दाग को मिटाने में टाइम लगेगा। आप मानते हैं कि वो दिल्ली की दूरी जो है ना, दिलों की दूरी अभी मौजूद है? बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी जस्ट शुरुआत है, क्योंकि हमने जिस दर्द को खत्म करना है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए, देयर इज नो अदर रूट, वी हैड ओनली सिंगल रूट फॉलोइंग टू दिल्ली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अभी इलेक्शन 5 साल के बाद है, लेकिन वेलकम करना चाहिए ना। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपका जमात इस्लामी आ रहा है, व्हाट्स फन, राइट। एंड सेकंड, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जमात इस्लामी, मैं तो इनको सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, लाइक मी लाइक, बिकॉज मैं जानता हूं कितने लोग यहां पर मरे, बट लेकिन जो जिन्होंने जिन्होंने ऐसी सब चीजें नहीं की, उनको चाहिए कि लेट दे ज्वाइन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड एक आवाज होके एक बात करें। तो ये जो आपका वोट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कहीं उमर अब्दुल्ला, कभी महबूब मुफ्ती, कभी इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब लोग बेसब्री से स्टेटहुड का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लाजमी नहीं बनता है? मैं एक बात बताऊं, आई एम ए कोलिशन पार्टनर इन दिल्ली, if somebody will ask me tomorrow that Congress is on Jantar Mantar, they are going to for protest, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि कांग्रेसी को आप स्टेटहुड दो। मैं आज भी वही बात दोहराऊंगा जो मैंने 1 साल पहले की, मैंने कहा अगर हमने स्टेटहुड देना है, व्हाई नॉट एनी स्कॉलर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एक अच्छे खासे लोगों का, मैं उनको बार बार मैंने कहा कि एक यूनिट खड़ा हो अच्छे खासे लोगों का, साफ सुथरे लोगों का, और दिल्ली उनको स्टेटहुड हैंड ओवर करे। बहुत सारे सपोर्टिंग, बहुत सारे नौजवान पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको मौका फराहम क्यों नहीं? भी यही है ना कि बिकॉज यहाँ पर तो सिंपैथी वोट बड़ा काम करता है, जोन हा जोन है, यू नो दैट एक वर्ड, एक वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया नाउ ही इज इन जेल, राइट, हालांकि 5 लाख लोगों से वोटों से उसने उम्र में हुआ है, तो दैट मीन्स पीपल हैव द कैपेसिटी, अगर ये लोग करें तो ये लोग चाहेंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल। लोगों को इमोशनल वोट से बाहर आके a man who can do the practically these sort of things, मैं आज की डेट में आपको सभी डिस्ट्रिक्ट को गिनता हूं इन ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, अगर मुझे लगता है कोई कमजोर डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। व्हाई सो, व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप, व्हाई डोंट दे हैव द डबल रोड पॉलिसी देयर, क्यों उनके रोड्स अभी भी मैग्डमाइज नहीं है? लेकिन पार्लियामेंट में आप देखिए कि मेहदी रूहुल्ला साहब ने इतने वोट्स हासिल किए। नहीं, मेहदी रूहुल्ला, आई अप्रिशिएट दैट जेंटलमैन, दैट गाय, बट जब तक कि लोकल सपोर्ट भी, यहाँ के लोकल सपोर्ट भी उनको नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेला छोड़ा है इस टाइम पर, तभी वहां पर डेवलपमेंट्स काम नहीं हो रहे। बेस्ट जज, अभी गवर्नर रूल अच्छा है, गवर्नर के रूलिंग से दैट इज मच बेटर। कम से कम आपके एक गांव में 3 करोड़ रुपए तो आते हैं ना, कभी आपके फंड शॉर्ट नहीं हुए, जब भी रोड्स का मसला रहा, पानी का मसला रहा, बिजली का मसला रहा, दैट्स मच बेटर।